channel. So today we are going to discuss about lead poisoning. So अगर किसी पर्सन को कंटिन्यूसली लीड के कांटेक्ट में रखे जाए तो बॉडी के कौन सा ऑर्गन सबसे ज़्यादा डैमेज हो सकता है? क्या आपने ब्यूटोनियन लाइंस, व्रिस्ट ड्रॉप या बैसोफिलिक स्टिपलिंग जैसे टर्म्स सुने हैं? ये सब एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉक्सिकोलॉजी कंडीशन से रिलेटेड है, दैट मीन्स लीड पॉइजनिंग. आज के लेक्चर में हम लीड पॉइजनिंग को बिल्कुल बेसिक लेवल से समझेंगे. सोर्स, मैकेनिज्म, एक्यूट टॉक्सिटी, क्रोनिक टॉक्सिटी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स तक. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम समझेंगे कि लीड पॉइजनिंग होता क्या है. व्हाट इज़ लीड पॉइजनिंग? सो लीड का केमिकल सिंबल है Pb. So Pb is a symbol of lead poisoning. So it is a heavy metal widely used in the battery manufacturing, paints, ceramics, printing, plumbing, then in a cable manufacturing, pigment, soldiering and ammunition. So lead का इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत जगह होता है, जैसे कि ये पेंट्स वगैरह. सो इसलिए लीड पॉइजनिंग एक्सीडेंटल एक्सपोजर से हो सकता है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर से भी हो सकता है, और फॉरेंसिक मेडिसिन के पर्सपेक्टिव से रेयरली सुसाइडल या होमिसाइडल एक्सपोजर भी कंसिडर किया जा सकता है. देन चिल्ड्रंस. सो एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चिल्ड्रंस लीड टॉक्सिटी के लिए पर्टिकुलरली ससेप्टेबल होते हैं. इसका एक रीज़न है उनका रिलेटिवली इंक्रीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, और दूसरा रीज़न है कि उसका नर्वस सिस्टम अभी डेवलप हो रहा है. सो because of that children are more susceptible to the lead poisoning. So then we are going to discuss over the route of entry. So अब क्वेश्चन है कि लीड बॉडी के अंदर एंटर कैसे करता है. मेनली इम्पॉर्टेंट रूट है कि फर्स्ट है इनहेलेशन और सेकेंड है इंजेक्शन. अगर इन्वायरमेंट में लीड कंटेनिंग डस्ट या फ्यूम्स है तो उनको इनहेल करने से लीड बॉडी में एंटर कर सकता है, और अगर फूड या वाटर लीड से कंटेमिनेटेड है तो इंजेक्शन के थ्रू एक्सपोजर हो सकता है. देन विजुअल्स में हम क्या कंसिडर करेंगे कि लीड और डस्ट फ्यूम्स इनहेल होंगे, फिर बॉडी में आएंगे और फिर लीड पॉइजनिंग हो सकती है. देन कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, उसका इंजेक्शन हुआ और फिर बॉडी में कंटेमिनेटेड वाटर और फूड के द्वारा लीड पॉइजनिंग हो सकता है. देन कॉमन सोर्स. अब कॉमन सोर्स को सिस्टमिकली याद करते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स में लीड बेस्ड पेंट्स और बैटरी इंडस्ट्री आती है. इसके अलावा प्रिंटिंग, सेरामिक्स और प्लम्बिंग पाइप्स भी सोर्स हो सकते हैं. ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में स्मेल्टिंग इम्पोर्टेंट है. कंटेमिनेटेड वाटर भी लीड एक्सपोजर का सोर्स हो सकता है. इसके अलावा कॉस्मेटिक्स, देन ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड पेट्रोल फ्यूम्स एज वेल एज टॉयज, हाउस होल्ड डस्ट भी एक्सपोजर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. पेंट, बैटरी, प्लम्बिंग, पोट्री, डस्ट, ये 5 वर्ड्स याद रखोगे तो कॉमन सोर्स का आइडिया इजीली रिमेम्बर कर सकते हो. देन आता है मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी. सो अब हम लेक्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट में से एक पर आते हैं. लीड टॉक्सिसिटी एक्चुअली प्रोड्यूस कैसे होता है और कैसे करता है. सो इसको एक स्टोरी की तरह समझते हैं. फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन. सो लीड मेनली इनहेलेशन और इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में एंटर करता है. देन ब्लड में डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका. बॉडी में एंटर होने के बाद लीड ब्लड के थ्रू सर्कुलेट करता है और डिफरेंट ऑर्गन और टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट होता है. देन बोन एक्यूमुलेशन. सो लीड का एक वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैल्शियम को रिप्लेस कर सकता है और बोन में स्टोर हो सकता है, और ये लीड बोन में ईयर्स तक स्टोर रहता है. देन इसलिए बोन को आप लीड का एक लॉन्ग टर्म स्टोरेज साइट समझ सकते हो. देन हीम सिंथेसिस, दैट मीन्स अब ब्लड पर इसका इम्पोर्टेंट इफेक्ट समझते हैं. लीड कुछ एंजाइम को इनिबिट करता है, पर्टिकुलरली सल्फाइड रिहाइल कंटेनिंग एंजाइम्स, और हीम सिंथेसिस के इम्पोर्टेंट एंजाइम्स ALA डिहाइड्रेज और डिहाइड्रेटेज और फेरोचिलेटेज, इसको ये इनिबिट करता है. देन हीम सिंथेसिस हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट है. जब लीड इन एंजाइम को इनिबिट करता है तो हीम सिंथेसिस डिक्रीज होती है. इसका रिजल्ट होता है रिड्यूस हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन और अल्टीमेटली एनीमिया. देन लीड एक्सपोजर, देन द फेरोचिलेटेज इनिबिशन, हीम सिंथेसिस डिक्रीज, हीमोग्लोबिन डिक्रीज एंड एनीमिया. देन मल्टी सिस्टम डैमेज, उसमें आता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस.
लीड टॉक्सिसिटी का दूसरा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। लीड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इंक्रीज करता है जिससे सेल और टिश्यू डैमेज हो सकते हैं। देन कैल्शियम इंटरफेरेंस। लीड कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को भी इंटरफेयर करता है। कैल्शियम न्यूरोनल फंक्शन और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए लीड को कैल्शियम सिग्नलिंग पर इफेक्ट नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन में कंट्रीब्यूट कर सकता है। देन किडनी डैमेज। सो लीड रीनल ट्यूबुलर सेल को भी डैमेज कर सकता है, इसलिए लीड पॉइजनिंग का इफेक्ट किडनी पर होता है। सो ओवरऑल लीड पॉइजनिंग एक मल्टी सिस्टम टॉक्सिसिटी है, यानी इसका इफेक्ट सिर्फ एक ऑर्गन पर नहीं बल्कि ब्लड, नर्वस सिस्टम, किडनी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम तक हो सकता है। देन एक्यूट लीड पॉइजनिंग। सो अब हम एक्यूट लीड पॉइजनिंग पर आते हैं। एक्यूट पॉइजनिंग में रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड में सिग्निफिकेंट एक्सपोजर के बाद सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। इसको 3 मेजर सिस्टम के अकॉर्डिंग समझेंगे: गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, नर्वस सिस्टम एंड कार्डियोवास्कुलर एंड रीनल सिस्टम। सो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इफेक्ट। एक्यूट लीड पॉइजनिंग में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स क्वाइट प्रोमिनेंट हो सकता है। पेशेंट को मेटालिक टेस्ट और बर्निंग सेंसेशन फील हो सकता है। इसके बाद सीवियर नॉशिया और रिपीटेड वोमिटिंग हो सकती है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है इंटेंस एब्डोमिनल पेन विच इज़ कॉल्ड एज ए लीड कोलिक। सो ये भी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फीचर्स में ऐड होता है। देन अगर क्वेश्चन में लीड एक्सपोजर प्लस सीवियर एब्डोमिनल कोलिक दिया है तो लीड पॉइजनिंग को स्ट्रांगली कंसिडर करना चाहिए। पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन या डायरिया भी हो सकता है और एब्डोमिनल रिजिडिटी भी प्रेजेंट हो सकती है। देन नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम इसमें सीवियर लीड पॉइजनिंग में पेशेंट को सीवियर हेडेक, डिजीनेस एंड कन्फ्यूजन होता है और सीवियर केसेस में